हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफिनेट आईएएस। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि आप 50 में से कितने सवालों का सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगर नहीं भी दे पाए आंसर्स तो भी आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत की संसद में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए, लोकसभा में से कोई नहीं और 12 राज्यसभा के लिए, 12 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए, 4 लोकसभा के लिए और 8 राज्यसभा के लिए। इसका सही आंसर है ए, 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? जनता, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, संसद सदस्य द्वारा या फिर निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्य द्वारा। इसका सही आंसर है डी, निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्य द्वारा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संविधान के भाग 5 में संघ कार्यकारिणी का उल्लेख है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन। अगला देखते हैं, संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को इनमें से क्या होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अपने चुनाव के 6 महीने के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने के मुद्दे पर संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है बी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के प्रशासन को अपने संवैधानिक मशीनरी के टूटने की स्थिति में संभाल सकती है? अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 343। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सांसद के वोट का मूल्य सांसद के राज्यसभा वोट के मूल्य से अधिक है। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। और इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। क्योंकि लोकसभा के सांसद का वोट का मूल्य और राज्यसभा के सांसद का वोट का मूल्य बराबर होता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस या जापान? सही उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा के अध्यक्ष? और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975, 1965, 1974, 1971। और इसका सही आंसर है ए 1975 में। अगला, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को देता है या उपराष्ट्रपति को देता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है या फिर स्पीकर को देता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीनों में भर लिया जाना चाहिए? 1 साल, 30 दिन, 6 महीने या 3 महीने? सही उत्तर है सी 6 महीने में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और केवल ए या सी? सही उत्तर है डी, ए और सी। यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति चुनाव, ये सही है। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, ये भी सही है। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये गलत है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की शक्ति है अध्यादेश जारी करना, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, उनके इस्तीफे से, केवल राज्यसभा में महाभियोग के प्रारंभ पर, और ऑप्शन डी है केवल ए और बी। सो इसका आंसर है डी, केवल ए और बी, उनके कार्यकाल की समाप्ति पर और जब वो इस्तीफा देते हैं तब। तो राष्ट्रपति का पद इन तरीकों से रिक्त होता है, कार्यकाल की समाप्ति पर, त्याग पत्र देने पर, या फिर संसद में महाभियोग प्रक्रिया को पूरा करने पर। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 352 में। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है? ऑप्शंस है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या फिर राज्य विधानसभा। सही आंसर है डी, राज्य विधानसभा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ शुरू किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या फिर सुप्रीम कोर्ट में? सही आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों में। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30, 28, 21 या फिर 35? इसका सही उत्तर है डी, 35। तो राष्ट्रपति का पद हासिल करने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का कोई कार्यालय नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रपति के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन,
वह केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, वह एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, वह भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका ये सारे ही सही हैं और इसका सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला सवाल, भारतीय राज्य का प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, सरकार के कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से जाना जाता है? एक कैबिनेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दोनों बी और सी। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 10 साल, 3 साल या 4 साल? सही उत्तर है 5 साल। अगला, राष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार पद पर बना रह सकता है? ऑप्शंस हैं 2 बार, दूसरा ऑप्शन कोई सीमा नहीं, तीसरा ऑप्शन 1 बार, चौथा ऑप्शन 3 बार। तो इसका सही उत्तर है बी, कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस राज्य का राज्यपाल या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास है। अगला देखते हैं, मनी बिल के बारे में क्या सच है? उन्हें राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर पेश किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, वे संसद के दोनों सदनों में उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा है दोनों ए और बी। चौथा है न तो ए और ना ही बी। इसका सही उत्तर है ए, उन्हें राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर पेश किया जाना चाहिए। मनी बिल वो विधेयक होता है जिसमें केवल धन से जुड़े हुए प्रस्ताव होते हैं। एक मनी बिल केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, वीटो शब्द का अर्थ क्या है? सहायता, डबल, निषिद्ध या फिर निर्णय? इसका सही आंसर है निषिद्ध यानी फॉरबिड। वीटो फॉरबिड का लैटिन शब्द है और विभिन्न स्थितियों और विभिन्न विधेयकों के लिए राष्ट्रपति को विभिन्न वीटो शक्तियां प्रदान किया जाता है, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो या फिर पॉकेट वीटो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, योग्य वीटो या फिर संदिग्ध वीटो? सही आंसर है योग्य वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है। अगला देखते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत के बाद संसद को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष? सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के कार्यालय में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या फिर राष्ट्रपति? सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल, एससी, एसटी और ओबीसी की स्थितियों की जांच के लिए कौन आयोग नियुक्त कर सकता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या फिर राष्ट्रपति?
इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 15, 6, 12 या 16? सही उत्तर है 12। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संजीव रेड्डी या फिर के आर नारायण? सही जवाब है डॉक्टर संजीव रेड्डी। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव को बहुमत से किससे पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस है सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा, दूसरा ऑप्शन है सदन की कुल सदस्यता का 2/3, तीसरा है सदन में मौजूद लोगों में से 2/3 या फिर सदन में मौजूद लोगों का आधा हिस्सा। इसका आंसर है बी, सदन की कुल सदस्यता का 2/3। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है सांसद, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? इसका जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला है, जब एक संवैधानिक संशोधन बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है कि वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? ऑप्शंस हैं एक राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? इसका जवाब है डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखते हैं, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे? ऑप्शंस हैं के आर नारायणन, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी और एस राधाकृष्णन? इसका जवाब है बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? इसका आंसर है बी, 3 प्रकार के, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? इसका आंसर है सी, 3 बार। पहली बार लागू हुआ था ये 1962 में, फिर 1971 में और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। अगला देखते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका आंसर है आर्टिकल 74। अगला देखते हैं, भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश? इसका आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग
किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है मृत्यु दंड, दूसरा है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, तीसरा है ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका आंसर है आर्टिकल 123 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर है संसद। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका आंसर है संघ और समवर्ती सूची। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ वीवी गिरी, पांचवे थे फखरुद्दीन अली अहमद, सिक्स्थ नीलम संजीव रेड्डी, सेवेंथ है ज्ञानी जैल सिंह, आठवें हैं आर वेंकट रमन, नाइन्थ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, टेंथ है के आर नारायणन, 11th है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12th है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, 13th है प्रणब मुखर्जी और 14th है रामनाथ कोविंद। तो यहाँ हमने सारे सवाल देख लिए हैं। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।